साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर पर कई तरह के सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। खास करके विपक्षी पार्टी पीएम मोदी पर कई सवालिया निशान लगा रही है और ऑपरेशन सिंदूर की विफलता के आरोप तक पीएम मोदी पर मढ़े जा रहे हैं। अब इसी बीच संजय निरुपम सामने आए हैं। कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बात की बल्कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर भी बात की। इस दौरान संजय निरुपम ने न सिर्फ सवाल उठाने वाले को कड़ा जवाब दिया बल्कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तो जैसे बोलती ही बंद कर दी। तो क्या कहा संजय निरुपम ने, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कांग्रेस से एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए संजय निरुपम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बीजेपी की तिरंगा यात्रा समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। साथ ही साथ उन लोगों को भी कड़ा जवाब दिया जो कि भारतीय सेना के पराक्रम पर और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। संजय निरुपम ने पहले तो कहा कि बीजेपी की ओर से देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है जिसे जन समर्थन भरपूर मिल रहा है। जम्मू में 10,000 से ज्यादा लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए संजय निरुपम ने कहा कि सेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। भारत ने इस अभियान में थोड़े बहुत नुकसान छोड़ दे तो पूर्णतः विजय प्राप्त की है और हमें इस पर गर्व है। संजय निरुपम ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं का नाम लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना उनकी मूर्खता है, उनकी बेवकूफी को जाहिर करता है, जो न सिर्फ सेना के पराक्रम पर सवाल लगा रहे हैं बल्कि पीएम मोदी के साहसी फैसलों पर भी सवाल लगा रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को ये तक नहीं पता कि सेना कैसे काम करती है, भारत का रक्षा विभाग कैसे काम करता है, भारत में कैसे डिफेंस आर्मी इतने बड़े फैसले लेती है और फैसलों को सफल साबित करके दिखाती है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे छोटे नेताओं को इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है, एक शहर तक सीमित है। उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर, मुंबई के बाहर जाकर देखा ही नहीं कि वास्तव में होता क्या है। संजय निरुपम ने कहा कि बीजेपी पर शक करने वाले खुद पाकिस्तान की हालत जाकर देख ले कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत कैसी है। निरुपम ने कहा कि शिवसेना ने भी इसी भावना से तिरंगा यात्रा शुरू की जो 18 मई को मुंबई में शुरू होगी। जो लोग बीजेपी पर शक कर रहे हैं वो जाकर पाकिस्तान की हालत देख ले। आज पाकिस्तान टूटा और बिखरा पड़ा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव आया और भीख मांगने लगे तभी जाकर हमने अपने कदम रोके। राजनीति के नाम पर भारतीय सेना का अपमान करने वाले अपनी हद पार कर रहे हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संजय निरुपम ने यहाँ पर बिना नाम लिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे को कड़ी सजा की मांग भी कर डाली। संजय निरुपम ने आगे कहा कि हमारी सेना की कोई जाति नहीं होती, वह सभी की जाति होती है। सैनिकों की जाति बताना सेना का अपमान है। उनकी प्रतिक्रिया सपा सांसद राम गोपाल यादव के उस बयान पर आई जिसमें उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती की जाति बताने वाली टिप्पणी की थी। संजय निरुपम ने कहा कि जाति की बात सेना में नहीं होती, सिर्फ राजनीति में होती है और ओछी राजनीति करने वाले लोग ही सेना के कमांडर पर और एयर मार्शल पर जाति वाली टिप्पणी कर सकते हैं, समझदार लोग नहीं कर सकते। संजय निरुपम ने यहाँ पर तुर्की के बहिष्कार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय निरुपम ने कहा भारत और तुर्की के रिश्ते पर्यटन के जरिए सुधर रहे थे लेकिन तुर्की के हालिया रुख से साफ हो गया है कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र की तरह बर्ताव कर रहा है। तुर्की ने जिस तरह आतंकवाद का समर्थन किया उससे ये देश खुद एक आतंकी समर्थक राष्ट्र बन गया है। भारत सरकार ने जनता के गुस्से को देखते हुए तुर्की के खिलाफ कदम उठाए हैं और ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी सजा साबित होगी क्योंकि 9 एयरपोर्ट्स पर सेवाएं दे रही तुर्की की कंपनी को रोक दिया गया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जामिया इस्लामिया और तुर्की यूनिवर्सिटी के बीच हुआ समझौता भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भारत हर साल तुर्की से 60,000 करोड़ का आयात और 20,000 करोड़ का निर्यात करता था, वो भी बंद हो जाना चाहिए ताकि तुर्की को समझ में आए कि पाकिस्तान का साथ देने वालों का क्या हाल होता है। यहाँ संजय निरुपम ने कहा कि विपक्ष चाहे कितने भी सवाल उठाए, सेना पर चाहे जातिगत टिप्पणी करे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और राम गोपाल यादव जैसे लोग अगर सेना पर सवाल उठाएंगे, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाएंगे तो जनता उन्हें जवाब देगी और तिरंगा यात्रा में मिल रहा जनता का समर्थन ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। तो संजय निरुपम ने यहाँ पर कई अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी, साथ ही साथ विपक्षी नेताओं को भी कड़े जवाब दे दिए। तो आपका संजय निरुपम के इस बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र के नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर और खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला किया है। संजय राउत ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जैसे श्री राम जी जब वनवास गए थे तब अयोध्या का राज काज प्रभु राम के खड़ाऊ रखकर चलाया जा रहा था, क्या वैसे ही अब मोदी भी ट्रंप के जूते रखकर भारत को चला रहे हैं। संजय राउत इतना ही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा कि जो भारत गुलामी में ब्रिटेन से नहीं डरा, आज मोदी के राज में ट्रंप से डर गया। मोदी ने देश को बदनाम किया है। मोदी को और अमित शाह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा, ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री की हो ही नहीं रही है। वो अभी भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं और ये गुलामी की बेड़ियां ट्रंप के नाम की बंधी हैं। संजय राउत ने कहा कि ट्रंप बार बार पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करते हुए कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है। वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश से माफी मांगनी चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मोदी देश से झूठ बोल रहे हैं। हमारी फौज की टांग खींचकर पीछे लाया जा रहा है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ है, लेकिन पीएम मोदी उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने आगे कहा कि अमित शाह सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही तोड़ सकते हैं। बीजेपी जो ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसको तो डोनाल्ड ट्रंप यात्रा निकालनी चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने बीजेपी के बयानबाज मंत्री के खिलाफ भी काफी कुछ कहा। संजय राउत ने कहा कि विजय शाह की मानसिकता बीजेपी की ट्रोल आर्मी जैसी है। संजय राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अल्पसंख्यकों समेत समाज के हर तबके और विपक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच अचानक संघर्ष विराम हो जाना सबकी कल्पना से परे रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता विजय शाह जैसे लोग दिखा रहे हैं, जो कि हमारी देश की महान बेटियों को लेकर गंदी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। युद्ध नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की चरण वंदना करने के लिए रोका और बदनाम हमारी आर्मी को, हमारी फौज को किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी को जमकर सुनाया और पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। संजय राउत बार बार यही आरोप लगाते रहे कि पीएम मोदी और अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप की चरण वंदना की है, उनकी चापलूसी की है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे और युद्ध विराम का पूरा श्रेय खुद को दे रहे हैं और हमारी फौज को जबरन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अगर अब भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता को अब समझ जाना चाहिए कि इन दोनों का मोटो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की शरण में रहना है, डोनाल्ड ट्रंप से डरते हुए रहना है। संजय राउत ने यहाँ पर आखिर में फिर कहा कि अगर किसी को हमारी फौज की, हमारी आर्मी की फिक्र है, कोई हमारी फौज और आर्मी का सम्मान करता है तो उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत बुरी तरह भड़के नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगते नजर आए। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।